शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म का पहला साधन है। सावधानी पोजीशन में आएंगे, सावधान, पैर सीधे पीछे की तरफ मिले हुए आपस में, हाथ कंधे के बराबर में, देखो कंधे के समान तली हाथ होने चाहिए और सीना उठाइए, कमर तक नाभि तक मिलने का प्रयास करते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब ये कमर तक ये सबसे अग्रेसिव किया गया है। सब कमर दर्द के लिए बहुत चमत्कारी प्राणायाम। सर्पासन या ब्रह्मासन, फिर विश्रम, माथा जमीन से लगा देंगे, पैर खोल के, ये प्रत्येक में अपना सकते हैं। और अब करेंगे शरभासन, हाथ जंघाओं के नीचे ले आएंगे दोनों। के लिए है सभी आसन, इसका सब पूरे में जोड़ जो होता है वहां का जब दर्द बन जाए ना, किसी दवा से ठीक नहीं होता। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आओ पैर को, एक दो लंबी गहरी श्वास लीजिए और एक बार फिर उठाएंगे। उठाइए पैरों को, उठाओ ना, बच्चे को पूरा उठा सकते हैं, बेहतरीन। और जिनका ज्यादा पकड़ लीजिए या एरिया पकड़ सकते हैं। सेतु बंद यानी पुल बनाना है आपके लिए। सेतु माने भूखे हैं। हाँ, बोलो हाँ। आपके कमर, पीठ, कूल्हे ऊपर उठे हुए, केवल कंधे पर या गर्दन पर और पैर के पंजों को बैलेंस होना चाहिए पूरा। जो लोग मंच पर बैठे हैं हमारे, उनको आप देख सकते हैं कैसे करना है, और मैं आपको उसकी व्याख्या कर रहा हूं, उसका विधि बता रहा हूं, तो शब्दों से भी आप फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। अब विधि बता रहे हैं, किसी सीधे को होते तो लाभ बता रहे हैं। विधि घंटे क्या है, गैस कब एसिडिटी तो दूर होती ही है। और कई बार नाभि बाल बोलते हैं, अलग अलग शब्द देते हो, बैलेंस बिगड़ जाना तो किसी को दस्त हो जाते हैं, किसी को कफ हो जाते हैं, किसी को सूखा हो जाती है, सूखा वायु हुआ है। और बड़ी समस्या होती है माताओं बहनों के गर्भाशय के बैलेंस के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। इसका रिलैक्स पहले 45 पर उठाते हैं, फिर 90 पर। तो ये पेट के लिए आ गए सब के सब। आराम से नीचे ले आइए, नीचे रख दीजिए, उत्तान पास रोक देंगे, होल्ड करके 10-15 सेकंड रोके रहेंगे। फिर देखो पूरा जोर आपका पेट पर होगा, पेट की गैस का एसिडिटी अजीब तासीर रहे, नाम बवासीर बंदर से लेकर के आपके शुगर, आइस सब काम करता है। पेट का फैट नहीं कम कर देगा आपको, इतना अद्भुत आसन है। सर्दी जुकाम से लेकर के तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनको ये ठीक करेगा। चलिए आराम से नीचे ले आएंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर ही धर्म का पहला साधन है। कालिदास ने कहा है, स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। दोनों पैर होंगे, घुटने से थोड़ा नीचे पड़ जाएंगे और श्वास बाहर छोड़ के नाक घुटनों से लगा दीजिए। तो स्पेस ऐसा
योग है कर्म सुकौशलम। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब योग जीवन का हिस्सा बन जाता है तब कर्म साधना बन जाती है। इतनी प्रचलित हो चुकी है, इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि सभी परिचित हैं। कपालभाति का नाम लेते ही शुरू हो जाती है तुरंत। तो कपालभाति 1 सेकंड में स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाते हैं। आपके लिए गैस, कब्ज, एसिडिटी, अजीबता, संक्रमण, बवासीर, मधुमेह से लेकर के आपके मधुमेह, शुगर, पेट, अब जितना देखो बड़ा रोग है ना उतना ही ज्यादा करना होगा। अब कुछ नहीं होगा, आप 10-15 मिनट से लेकर के आधा घंटा का कपालभाति कर लेंगे तो आपके शरीर में पेट की दौड़ की बात होगी, शरीर में कहीं पर नहीं चाहिए, कहीं पर भी घाव हो गया आपको घाव बन जाएंगे, वो क्या होगा वो आपका ठीक हो जाएगा। और में पसा का होगा नाक में, खून आता होगा तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हिला हो जाएगा अपना आपको है, बवासीर बरकत आपका ठीक हो जाएगा अपना आपको पता है करीब। तो गिनती से 7 मिनट को लगाएंगे और आप करेंगे अनुलोम विलोम। इसे भी एक बार करते हैं, दाहिने हाथ से बाएं हाथ तक कमर करते हैं। कमर गर्दन सीधी, एक मतलब ध्यान आ जाने के बाद दाहिना मुंह से ना दाहिना मुद्रा करेंगे, बाएं से श्वास करेंगे, बाएं अंदर दाएं से छोड़ेंगे। यहाँ पर सभी अध्यापक हैं, आचार्य हैं, उनके लिए कम से कम 15 मिनट ये आसन अपनी दिनचर्या का अंग बना लीजिए। मानसिक कार्य करने वालों के लिए ये प्राणायाम रामबाण है, चमत्कारिक है, अद्भुत है। बाएं से, लेकिन आपको करने का तरीका सही होना चाहिए। हमेशा आप मानसिक कार्य करने वालों के लिए, मानसिक रोगियों के लिए सांग्लास ब्रीथिंग के साथ करना चाहिए। हम लोग प्राणायाम धीमी गहरी सांस लेना, बाएं से और बाएं से छोड़ना, और बाएं से ही खुलेगा छोड़ना उसी से, और फिर बाएं से छोड़ना। ये अनुलोम प्राणायाम हो गया। ऐसे लगातार करना है आपके लिए 15 मिनट बता रहा हूँ कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा ये ऐसा प्राणायाम है, इसको जब भी फुर्सत मिले, शाम को नींद नहीं आई तो लेट करना शुरू कर दीजिए। टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, अनिद्रा, तनाव, आंखों की रोशनी कम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, बीपी की समस्या हो, जितनी भी नाजुक समस्याएं हैं जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, एक बार हो गई तो जीवन भर आपको गोलियां खानी पड़ेगी, गोलियों की डोज बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी समस्या दूर नहीं होगी, उसको जड़ से खत्म करेगा। ये अनुलोम विलोम करेगी। कैसा भी कैंसर है, आप नियमित सुबह शाम इसको करते रहने से कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं। जीवा बाहर निकालेंगे और नाली को आंखों की बना के उसकी और श्वास पूरी खींची के अंदर जीवा से, और नाक से छोड़ेंगे। बीमारी काफी है और अब करेंगे भ्रामरी और होठों जबड़ा बंद करके ओम की ध्वनि करेंगे, नादपूर्वक भमरे की तरह गुंजन होगा, जो गूंज होगी उस पर पूरा ध्यान होगा। चलिए करते हैं 3 बार सभी एक साथ। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम करने लगाएंगे तो चलेंगे। तो इस तरह से हमारा आज के योग दिवस का योगाभ्यास का क्रम
देश के यशस्वी विधान जो योग का दिवस घोषित किया गया, उसके 1972 कार्यक्रम को हमने अपना भद्रता प्रकट की, उनका मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्रीमान पिताजी श्री भारती आर्या जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्रीमान अनाथ सिंह जी जो फौजी हैं, उनका मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और श्रीमान नरेश कुमार जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस योग दिवस को योग अभ्यास का कार्यक्रम को ये हम लोग जन जन में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनका हार्दिक सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत का सम्मान करने के लिए